आज बैठक ली अभी आपने, क्या प्लानिंग है, किस तरह का रहेगा? देखिए जी, आपको जैसा कि विदित है कि देश में कुछ जिलों में, चयनित जिलों में एक मॉक ड्रिल का आयोजित किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आम जनता का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जो हमारा डिपार्टमेंट से अलग अलग उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। उसको एक टेस्ट किया जा रहा है कि सबको अपनी भूमिका पता हो, सब ट्रेंड हो, और हम किसी तरह की जो अगर भविष्य में इस तरह की डिज़ास्टर होती है, एयर स्ट्राइक देश में होती है, तो हम उसको अच्छे तरीके से निपट सकें, कोई जान माल की हानि ना हो, और एक हम सभी अपने नागरिकों को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। उसी की व्यवस्था में हमारे ज़िले में भी हमने कुछ स्थानों पे मॉक ड्रिल करने का आयोजन करने का हमने फैसला किया है। बेसिकली तो जो आयोजन का फैसला था सरकार का 244 ज़िलों का था, उसमें हरियाणा के 11 ज़िलों में ये व्यवस्थाएं होनी थी, लेकिन आज सुबह हमें एक आदेश प्राप्त हुआ क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की है उसमें बाकी ज़िले जो रह गए हैं वहाँ पर भी एक मॉक ड्रिल आयोजित कर ली जाए। तो इसी तरीके से आज हम 4 बजे 5 स्थानों पे हम मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, जहाँ पर हम इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गई है, उसके बाद में क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, कैसे हम उस आपदा से निपटेंगे, किस तरीके से वहाँ हानि को रोकेंगे और लोगों को सेफ रखेंगे। इसकी एक प्लानिंग, उसका एक एग्जीक्यूशन हम खुद भी टेस्ट करना चाह रहे हैं और साथ में जनता को भी जागरूक करना चाह रहे हैं। तो जो जगह सब निर्धारित की है वो पहले से ही आप डिस्क्लोज कर रहे हैं या हमें पता है, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे रिस्पोंडर्स हैं, उनको नहीं पता। तो हम टेस्ट तभी हो पाएगा जब डिपार्टमेंट्स को नहीं पता होगी। हमने सभी को दुरुस्त रहने के लिए कह दिया है। अब जैसे ही 4 बजेंगे, जिन स्थानों पे ये होना है वहाँ सायरन बज जाएगा, जिन स्थानों पे ये मॉक ड्रिल होनी है उनके अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी और उन जगहों पे इस तरह का सायरन एक घोषणा हो जाएगी कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद में जो व्यक्ति वहाँ पर है पहले तो खुद निपटेंगे, क्योंकि उस वक्त डिपार्टमेंट तो वहाँ हो नहीं सकता। उसके बाद में हम डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे, वो उस जगहों पे जाएंगे, स्थानों पे जाएंगे और ये जो ड्रिल है उसको कंप्लीट करेंगे। वहाँ जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को सेफ और सुरक्षित रूप से वहाँ उनको बचाएंगे, और कोई तरह का अगर मान लो किसी के हानि हुई है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने की सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की जाएगी। तो ये हम मॉक ड्रिल के माध्यम से आज सभी को ट्रेन करना चाह रहे हैं। सब मॉक ड्रिल ही रहेगी या ब्लैकआउट? ब्लैकआउट का भी हमने एक फैसला किया है कि कुछ स्थानों पे भी हम ब्लैकआउट भी करेंगे 7:50 पे, लेकिन इसमें किसी तरह का जो कनेक्शन का कट है वो यहाँ से या फिर ग्रिड से नहीं होगा। इसमें लोगों को ही अवेयर करेंगे कि जैसे सायरन बजे लोग अपने आप ही ब्लैकआउट कर ले। इसका मतलब है कि खुद ही अपना घर की लाइटें बंद कर ले और अपनी सुरक्षित स्थानों पे चले जाए। तो ये व्यवस्था हम उन गाँवों में करेंगे। सर, रेवाड़ी के लोग क्या करें, क्या ना करें इस दौरान, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है? जो डूज एंड डोंट्स हैं वो हम अभी डीपीआरओ के माध्यम से आपको बता भी देंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल मैं बोलूँ तो की पॉइंट्स जो 4-5 है वो ये है कि सबसे पहले अगर रात के समय कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो जो आपकी घर की सबसे सुरक्षित जगह है, चाहे वो आपका बेसमेंट हो सकता है, कोई बंकर हो सकता है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई कमरा हो सकता है, सभी व्यक्ति वहाँ चले जाए, कोई बाहर ना घूमे। कोई अगर बाहर घूम भी रहा है तो तुरंत जो वहाँ से नियरेस्ट जो सेफ जगह हो सकती है, मान लो कोई गाड़ी में है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है, तो कोई भी आसपास जो बिल्डिंग है उसका कोई सबसे निचला स्तर है, वहाँ जाके वो अपने शरण ले सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो भी जहाँ भी आप शरण ले रहे हो उस जगह की लाइटें बंद होनी चाहिए ताकि उस जगह की कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। नंबर 3, जो आपके मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वाईफाई है, ये सभी बंद कर ले। अगर ये 3 बेसिक प्रिंसिपल भी हम अडॉप्ट कर लेंगे तो भी हम जो जान माल का खतरा एयर स्ट्राइक से हो सकता है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लगातार 1 घंटे तक मीटिंग चली डिजास्टर मैनेजमेंट की, कितना तैयार है रेवाड़ी प्रशासन? डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, एक कमेटी बनी हुई है, और ये सिर्फ आज नहीं है, हमेशा से है। तो इसकी बीच बीच में हम ट्रेनिंग करते भी रहते हैं, वो प्लान को रिवाइज भी करते रहते हैं। हर साल वो प्लान बनाते हैं। इस साल का प्लान भी हमारा बना हुआ है जिसमें सभी अधिकारियों के नंबर होते हैं, सभी की ड्यूटीज़ होती हैं, सभी की कम्युनिकेशन प्लान होता है, कंट्रोल रूम होता है, उसमें किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं।
कहाँ कहाँ हमारे खतरे ज़्यादा हैं, कौन कौन से हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन हैं, ये सारी सूचनाएं हम एक संकलित करके एक बुकलेट के माध्यम से रखते हैं और वो हर साल अपडेट की जाती हैं। तो इस साल भी हमारी अपडेट हो चुकी है। आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो बुकलेट है, वो सूचनाएं, जो संकलन हमारे पास है, उनके बारे में एक ट्रेनिंग सभी अधिकारियों को दे दी जाए। तो मीटिंग के ना बोलूँगा मैं इसको, जो आज हमारा हुआ है वो एक ट्रेनिंग हुई है जो हम बार बार करते रहते हैं। मैंडेटरी है कि हम साल में 2 मीटिंग इस तरह की करते हैं, करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसमें हर तरह की घटना, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे हमारी फायर इंसिडेंट हो, या फिर इस तरह के कोई इंसिडेंट जो अनटूवर्ड्स है वो हो जाए, हर तरह के इंसिडेंट का निपटने के लिए एक SOP, एक प्रक्रिया, एक तरीका, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम हमारे पास में संकलित है। आज हमने अधिकारियों को सभी को उसकी सूचना दे दी है, सभी को एक ट्रेनिंग दे दी है और सभी को ये बुकलेट उपलब्ध हमने पहले भी कराते आए और आज भी करा दी है। तो आइडिया ये है कि किसी भी तरह की घटना हो, चाहे कल को बाढ़ आ जाए, कल को सूखा पड़ जाए, कल को भूकंप आ जाए, तो हमें कैसे बचना है, कैसे हमारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट कौन कौन सी हैं, हमारे पास में वाटर सप्लाई जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह से होने वाले, सारी व्यवस्थाएं इसमें बुक में है। आज हमने सभी को ट्रेनिंग उसकी 1 घंटे दी है। कुछ छुट्टियों को लेकर कोई दिया गया कि सर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या कुछ छुट्टियां कैंसिल की गई, कुछ तरह की? छुट्टियों का अभी तक कोई सूचना नहीं है, जैसे ही आएगी आपको अवगत करा दी जाएगी। जो ब्लैकआउट की अपन बात कर रहे थे, तो वो आज गांव में 7:25 पर है, 7:50 पे, 7:50 से लेके 8 बजे तक, और सभी गाँवों में है। लेकिन हम कुछ गाँवों पे फोकस करेंगे जहाँ पर हम टोटली उसको ब्लैकआउट को सक्सेसफुली बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी ताकि एक मॉडल हम क्रिएट कर सके, हम भी समझ सके क्या दिक्कतें आती हैं। कल को आज हमने किसी गांव में मैसेज किया और वो गांव का 7:50 पे ब्लैकआउट नहीं होता है, तो वो भी हमारे लिए एक सीख रहेगा कि कहाँ कमी रही, कौन सी चीज़ हम अच्छे से और कर सकते हैं। तो आज जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सीखना है और कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को और सुधारना है। तो आज 4 बजे हो चाहे 7:50 हो, दोनों जो एक्टिविटीज़ होनी है उसका उद्देश्य